पित्ता एक गुब्बारे की शक्ल का एक जिस्म में अज़ा है, उसका एक मुंह होता है और उसका एक जिस्म होता है, उस जिस्म में ये पथरियाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ टॉक की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान अहमद फराज तारक। इस वक्त हम सर्जिकल यूनिट 3 के प्रोफेसर डॉक्टर अजमल फ़ारूक साहब के साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि पित्ते की पथरियाँ क्या हैं और उसके क्या तरीका का इलाज है हमारे पास, और क्या उन इलाज के बाद इंसान को कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इन तमाम सवालों का जवाब आज हम प्रोफेसर साहब से जानेंगे। हम नहायत मशकूर हैं कि प्रोफेसर साहब ने अपने एक बड़ी बिजी रूटीन से हमारे लिए टाइम निकाला। तो ऑपरेशन से एक और मुंसलिक सवाल जहन में आता है कि सर इसकी ऑपरेशन के कौन से तरीक़ाकार मौजूद हैं और उनमें क्या नई इजादात आई हैं। हाँ जी, अब ये अगला एक स्टेप है। अब वो मरीज़ हमसे जब इस बात पे मुत्फिक हो जाते हैं कि जी चलें ठीक है जी, आप जो मुनासिब समझते हैं आप इसका इलाज कर दें, तो हम उसको कहते हैं ऑपरेशन करवाओ। अब वो कहता है जी इसके कौन कौन से तरीके हैं ऑपरेशन के। तो ऑपरेशन का बुनियादी जो पार्ट है वो ये पित्ते को निकालना बमा इसके पथरियों के, ठीक है। तो आज से चंद साल पहले तक ये हम एक चीरे के साथ लगा के जिस्म में ऊपर वाले हिस्से में कट लगा के पित्ते को अपने हाथों दूसरे ज़ा की मदद से निकाल देते थे। अब इसमें क्या था कि इसमें एक चीरे का एक 8 से 10 सेंटीमीटर से लेके 15 से 20 सेंटीमीटर तक वो इसका निशान पड़ जाता था पेट में। तो ये एक बुरा भी लगता है और एक मरीज़ हॉस्पिटल में ज़्यादा देर तक दाखिल भी रहता था। तो आपका दूसरा सवाल ये था कि क्या कोई इसमें कोई एडवांसमेंट भी आई है। तो एडवांसमेंट उसमें जैसे कि लेप्रोस्कोपी का आना। अब लेप्रोस्कोपी क्या है, आम फैम में इसको लेज़र का ऑपरेशन भी पब्लिक बोलती है, आप शुआओं का ऑपरेशन भी बोलती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक लेप्रोस्कोपी है। लेप्रोस्कोपी क्या है कि एक जिस्म में 2, 3 से 4 छोटे छोटे बिल्कुल इतने से हम वर्मे से डाल के उसके ज़रिए कैमरे के ज़रिए देखते हुए हम पित्ते को अंदर से ही काट के उस बिल्कुल छोटे सुराख के साथ हम बाहर निकाल देते हैं। अब ये तरीका इलाज एक कह लें कि उसने जगह ले ली है उस चीरे वाले ऑपरेशन के साथ, और ये इसकी खूबसूरती ये है कि ये मरीज़ एक तो चीरे का निशान बहुत मामूली होता है जो 2-3 महीने 4 महीने में बिल्कुल नामालूम सा जिस्म पे रह जाता है। दूसरा ये है कि अब इसके साथ मरीज़ पहले 24 घंटों में ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है और वो अपने रूटीन के काम दूसरे से तीसरे दिन अपने घर वाले या ऑफिस वर्क या जो भी है वो जारी रख सकता है, उसमें उसको कोई मसला नहीं होता। तो ये सबसे एडवांसमेंट इसकी ये तरीका आ गया। हम तो ये हाथों से अब कैमरे के ज़रिए करते हैं, लेकिन बाहर वाले मुल्कों में अब ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट ले आए हैं कि इंसानों की जगह उन्होंने एक और मशीन इंसान और इस मशीन के दरमियान मरीज़ अपने रख दी जिसको रोबोट कहते हैं। तो वो दूर बैठ के सर्जन उस रोबोट के ज़रिए इन मशीनों को जिस्म में दाखिल करके वो पित्ता निकाल देता है। ये इसकी एडवांसमेंट है, लेकिन अभी वो हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। महंगा इलाज है, महंगी मशीन है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हम बहुत जल्दी हमारे मुल्क में वो भी दस्तयाब होगी। सर इसके साथ एक मिथ पाई जाती है कि जिस बंदे का पित्ता निकाल देंगे आप उसको फ्यूचर में खाना खाने में मसला आ सकता है या उसको मुख्तलिफ और पेट में मसाइल आ सकते हैं। तो इनमें कितनी हकीकत है और इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या ये ऐसा कुछ मुमकिन है या बस ये अफवाहें फैलाई गई हैं। जी बिल्कुल ठीक, आपने ये भी एक बड़ा रेलेवेंट सवाल किया आपने कि इसके असरात क्या हो सकते हैं इस पित्ते को जिस्म में निकालने के। तो मैं आपको नाजरीन को ये बता दूं कि पित्ता एक जस्ट लाइक एक स्टोर ऑर्गन है जिसमें चीज़ें कुछ अरसे के लिए स्टोर होती हैं। बज़ाते ख़ुद इसका काम बहुत थोड़ा सा है, उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ लाता है जो उसके अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं। वो स्टोर क्या होती हैं, वो जिगर की रतूबतें हैं। अब वो रतूबतें कौन सी हैं, वो रतूबतें वो हैं जो ज़्यादातर खाने को जब ये अपने मैदे से निकल के छोटी आंत में जाता है उसके हाजमे में मुआवन और मददगार होती हैं दूसरी रतूबतों के साथ मिलकर। तो पित्ते का ये मकसद है कि एक ख़ास मिकदार अपने अंदर रखे ताकि हम में से कोई जब वो खाना उस तरह का खाए और ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत हो तो ये श्रिंक करता है और ज़्यादा मिकदार आंतों में भेजता है और हाजमे में मदद होता है, ठीक है। तो ये एक कह लें ये रास्ते में एक स्टोर हाउस है
تو لیکن जिगर की रतूबतें और उसकी नालियाँ एक अलहदा बिल्कुल एक रास्ता है। तो ये जो पित्ता है ये अपनी एक छोटी सी नाली के साथ उन रास्तों के साथ मिला होता है। अगर हम इसको निकाल भी दें तो वो रतूबतें उसी तरह जिगर से उन नालियों में गुज़र के तो छोटी आंत में जाती रहती हैं। सिर्फ मसला ये होता है कि ज़्यादा मिकदार में या उस वक़्त में जब बहुत ज़्यादा इसकी मिकदार ज़रूरी हो वो उस तरह नहीं होता। लेकिन आज से नहीं, कई दहाइयों से ये ऑपरेशन हो रहे हैं पित्ते के, और मरीज़ों में हमने ऐसे कोई मसले खुराक की हज़म होने में नहीं देखे बाद में ऑपरेशन के बाद। मेरे अपने ख़ानदान में कई के हो चुके हैं, मेरे बड़े भाई के डॉक्टर हैं उनके भी हो चुके हैं, इसी तरह आपके ख़ानदान में भी हुए होंगे। कोई ऐसी पेचीदगी नहीं पाई गई, इसको निकालने में कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि पित्ता ख़राब हो चुका होता है, वो अपने रूटीन के काम अब नहीं करने के काबिल होता, उसको निकालना ज़्यादा मुफीद है बजाय कि उसको रखने के। इसलिए आप बिल्कुल ये आपने ज़हन में दिल में बिठा लें, इसको निकालने में कोई नुकसान नहीं है किसी किस्म का। नाज़रीन, बड़े खूबसूरत अंदाज से प्रोफेसर साहब ने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं माशरे में, इनकी कोई हकीकत नहीं है। सर, इंटरव्यू का आखिरी सवाल है कि अगर किसी शख्स का पित्ता निकाल दिया जाता है तो उसके बाद उसको अपनी खुराक में क्या कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है, या वो नॉर्मल ज़िंदगी और नॉर्मल खुराक उसी तरह से जारी रख सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये हमें मरीज़ भी पूछते हैं और हमें कुछ उनको हदायत देनी भी चाहिए और देनी भी पड़ती हैं कि जब आप हमें बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये चर्बी को हज़म करने में और ख़ुराक को हज़म करने में मदद देता है, तो फिर जब ये निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे, हमें वो मसले तो नहीं रहेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको वजाहत से बता दी कि वो ऐसे मसले नहीं होते, तो कोई ऐसा जो है ना तल्लक उससे साबित नहीं होता। तो आप ज़िंदगी अपने मामूल के साथ रवा दवा रहती है और उसमें कोई ऐसा उसको मसला मसाइल नहीं पड़ते। तो इसमें एक फिर वो पूछते हैं कि हमें खुराक में कोई तब्दीली करनी चाहिए इसमें कि नहीं करनी चाहिए। तो अब हम उनको खुराक में कोई स्पेशल जो है ना, जब तक हम उनको बात नहीं करेंगे मरीज़ की तसल्ली नहीं होती। और आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में दूसरे तरीका इलाज बदरजा आतम मौजूद है और वो उनके ज़ेरे असर रहता है हमारा मरीज़। तो हम उनको इब्तदाई तौर पे ये कह देते हैं कि आप ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें उसका ज़रा उससे परहेज़ करें, जैसे कि ये अंडे हैं, पराठे हैं, तली हुई चीज़ें हैं, तो आप उनकी ज़्यादा मिकदार ना खाएं और एक वक्त में ज़्यादा मिकदार में ना खाएं। तो किसी मरीज़ को हमने फिर ये आते हुए नहीं देखा कि आपने तो कहा था कि ये करें लेकिन मैं खा रहा हूँ तो मुझे मसले शुरू हो गए हैं। मरीज़ को इन हदायत पे या इस पे चलने की सारी ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं रहती। वो समझ जाता है मैं कितनी मिकदार खाऊं, कैसी ग़िज़ा खाऊं और किस तरह से मुझे ये इन चीज़ों के साथ अफाका रहता है। तो उसके जैसे मैंने बताया जिगर और उसकी रतूबतें रवा दवा रहती हैं आंतों में, तो कोई ऐसा ख़ास कभी मसला नहीं पाया जाता। तो वो बाद वाली ज़िंदगी में इन हदायत को भूल भी जाता है और कोई पेचीदगियाँ भी नहीं रहती। तो बहरहाल मेरा आप सब लोगों का यही मशवरा है, किसी भी ये पेट के ऊपर वाले हिस्से में बिलखसूस अगर आपको दर्द की या पेट के बदहज़मी की, खुराक की बदहज़मी की शिकायत हो, तो आप डॉक्टर आपको एडवाइस करे ना करे, आप भी खुद भी ये समझते हुए आप अगर एक अच्छे डॉक्टर और मुस्तनद डॉक्टर से और अच्छी सेटअप में आप अल्ट्रासाउंड एक करवा लें तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कर लें। और इससे आपको कतन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पथरियाँ आ जाएँ तो फौरी तौर पे एक मुनासिब और अच्छे सर्जन से आप रब्ता करें और उसकी दी हुई मशवरे और तजवीज़ किए हुए इलाज करवाएं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की बीमारियों से भी महफूज रखे। इंटरव्यू के आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम कि किन अलामतों की सूरत में आपको क्या टेस्ट करवाने चाहिए और किस डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। उम्मीद है आज की इस हेल्थ टॉक ने आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया है। इसको अपने प्यारों के साथ शेयर करें और एक सेहतमंद माशरा बनाने में हमारी मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।